अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एग्जाम के हिसाब से तैयारी करने वाले हैं। चाहे आप ये कभी भी देख रहे हो साल में, चाहे पेपर में आपके पास 10 महीने बचे हों या फिर 10 दिन बचे हुए हैं, हम आपको ऐसे तैयारी कराने वाले हैं कि आपके है ना फेडरल बोर्ड में 90% से ज्यादा मार्क्स आए। हम आपको इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम्स में क्या क्या एग्जामिनर को चाहिए होता है, ये हमारा पहला लेक्चर नहीं है। तो अगर आपको कुछ चीज समझ ना आए, कंफ्यूजन हो, तो वो इसलिए क्योंकि आपने पहला लेक्चर नहीं देखा हुआ। तो भाई पहला वाला लेक्चर देख लो और ऑर्डर में चलो, बगैर शुरू के कॉन्सेप्ट्स को पढ़े हुए ये आपको कंफ्यूजन, ये पहला लेक्चर नहीं है। अगर आपको पहला लेक्चर देखना है और बाकी सारे चैप्टर्स के भी और इन सारे सब्जेक्ट्स के भी, तो भाई आप जाओ हमारे कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे डाली हुई है 4 लिंक। इसमें पूरी किताब की हमने प्लेलिस्ट डाली हुई है, इसको दबा दो, आपको है ना सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट के। डाले में फ्री के नोट्स, यहाँ पे नोट्स कोई एमी नोट्स नहीं है। ये आप लिंक दबाओगे तो खुलते हैं, आपके पास हमारे 300 बच्चे जो थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके हमने नोट्स कंपाइल करके आपके लिए डाले हुए ताकि आप भी है ना अपने एग्जाम की तैयारी कर सको। सारे के सारे नोट्स हमने डाले हुए इन 300 बच्चों के। तो भाई ये देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारे सब्सक्राइब का बटन, इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बेल्स भी है ना यहाँ पे दबा दो, लाइक करो वीडियो को और साथ में जाके कमेंट करो अपना वीकेस्ट चैप्टर। भाई कौन सा चैप्टर है जो तुम्हें बहुत मुश्किल लगता है, बहुत वीक लगता है, हम क्या करेंगे उसका निकालेंगे वन शॉट लेक्चर। वन शॉट लेक्चर एक लंबा सा पूरे चैप्टर का लेक्चर होगा, उसमें हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराने वाले हैं ताकि आपके है ना पेपर में 90% मार्क्स आ सके। तो जाके कमेंट करो कौन सा चैप्टर आपको बहुत मुश्किल लगता है। फिर ये याद रखना कि भाई हमारे लेक्चर्स, हमारे नोट्स, सारे गेस्ट पेपर्स काम के होते हैं। ये 300 बच्चे हैं जिनके ना 90% ज्यादा मार्क्स आए थे। तो सारा मटेरियल कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट है, वहां पे पड़ा हुआ है। और अगर आप भी उन बच्चों की तरह 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप भी है ना हमारी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको A to Z सारी तैयारी कराते हैं सारे सब्जेक्ट्स की, है ना। हमारी स्पेशल बैच नंबर 1 है, तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लो। ये सारी चीजें हम आपको देते हैं और एग्जाम के हिसाब से तैयारी कराते हैं। अगर आप भी है ना 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो अब हम ये लेक्चर शुरू करते हैं। इस टॉपिक को आज डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। कंपाउंड सारे सीट जाता है। फिर हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ रूट एंड रूट हेयर्स। रूट हेयर का तो आई एम श्योर मुझे समझाने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होगी कि क्या स्ट्रक्चर होता है, वो तो आप लोगों को याद होगा। एक लंबा सा याद है सेल बना था जिसमें लंबी सी एक्सटेंशन बनी हुई थी, ये जैसे यहाँ पर ये सेल है, दिस इज रूट हेयर। इसके थ्रू मतलब ये स्ट्रक्चर है इसका, और इसके अंदर से एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं। सही है। सो रूट इज एन अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट। ये रूट्स हैं, ये जो नजर आ रही हैं, ये दोनों, अच्छा दो तरह की रूट्स होती हैं, ये हम देखते हैं कौन सी रूट कौन सी है और क्या इनकी डिफरेंस और फायदा क्या है दोनों का अलग तरह का। विच सर्व एज ऑर्गन ऑफ अपटेक। रूट क्या है? ये ऑर्गन ऑफ अपटेक है, यानी कि यहाँ से चीजें अपटेक यानी अब्जॉर्ब की जा रही होती हैं और मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। इट possesses लार्ज सरफेस एरिया ड्यू टू एक्सटेंसिव ब्रांचिंग सिस्टम एंड रूट हेयर्स विच मेक them फेवरेबल फॉर ऑर्गन ऑफ अपटेक। यानी कि यहाँ पर इनकी बहुत ब्रांचेस बनी हैं। ज़ाहिर जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी उतने ज़्यादा सेल्स होंगे, मतलब सेल की एक्सटेंशन वो होगी आपकी, एक्सपोज होंगे डिफरेंट एरिया से, और जितनी ज़्यादा चीज़ें जगह एक्सपोज होगी आपकी डिफरेंट सॉइल की पार्ट से, तो ज़्यादा से ज़्यादा एब्सॉर्प्शन हो पाएगी। ऑलराइट, डाइकॉट प्लांट्स हैव टैप रूट विच कंसिस्ट ऑफ अ थिक प्राइमरी रूट एंड दैट बेयर्स सेवरल सेकेंडरी रूट्स। ये जो नजर आ रहा है आपको, ये वाली डायग्राम जो है जिसमें मेरा भी कर्सर है, एक मेन सेंट्रल रूट है बड़ी सी, ठीक है, और उसके साथ बहुत सारी ब्रांचेस बनी हुई है। ये मतलब एक मेन ये पूरा रूट आ रहा है, ठीक है, ये कंटिन्यू हो जा रहा है और इससे ही साइड में निकलने वाले बहुत सारे ब्रांचेस हैं। ये कौन सी है? ये डाइकॉट प्लांट की। डाइकॉट प्लांट्स वो होते हैं जिनमें दो कोटिलेडॉन्स होते हैं। ये कोटिलेडॉन्स भी आप लोग आगे पढ़ोगे डिटेल में। बेसिकली जिन प्लांट्स में दो सीड्स होते हैं, दो, हाँ, आपके सेल्स होंगे, मतलब सीड्स वाले ही दो सीड्स जिनमें होंगे, उनमें ऐसा ट्री बनेगा जिनमें, मतलब डाइकॉट प्लांट्स भी जिसमें कैटेगरी होती है प्लांट की, और एक मोनोकॉट होता है जिनमें एक ही सीड वाला प्लांट होता है। सो डाइकॉट में ये डिफरेंस है, आपको रूट से पता होना चाहिए। तो ये एक बड़ा सा रूट होगा जो लंबा नीचे जा रहा है, एक्सटेंड होने वाला, एक सिंगल टैप रूट, और उसके साथ होने वाली बहुत सारी ब्रांचेस जो कि सेकेंडरी रूट्स हैं। ईच सेकेंडरी रूट फर्दर कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टर्शरी रूट्स। यानी ये देखिए, ये आ रही है एक रूट, और ये इस रूट के अंदर से ये यूं निकल रहा है, ये ऐसा आ रहा है, एक ऐसा जा रहा है। तो यानी हर रूट से भी बहुत सारी मल्टीपल ब्रांचेस निकल रही है। तो दिस मीन्स कि ये एक सिंगल रूट थी जिससे प्राइमरी रूट से सेकेंडरी रूट्स बनी, और सेकेंडरी रूट्स की फर्दर अपनी टर्शरी रूट्स हैं बहुत सारी। ऑन द अदर हैंड मोनोकॉट प्लांट्स है फाइब्रस एडवेंटिशियस रूट्स। फाइब्रस एडवेंटिशियस रूट्स का मतलब कि इतनी सारी बहुत ब्रांचेस फैलेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो दूसरी डायग्राम में कि उसमें कोई एक सिंगल रूट नजर नहीं आ रही जमीन तक जाने वाली, बहुत सारी फाइबर्स की तरह की ब्रांचेस हैं जो कि फैलेंगी हैं। ऑलराइट, सो अब इसमें मुझे बता दो कोई कंफ्यूजन अगर है तो, नहीं तो हम आगे बढ़ सकते हैं।
दीज आर इसमें कोई मतलब जो मोनोकॉट वाली रूट है इसमें कोई आपको अलग से प्राइमरी रूट नजर नहीं आएगी, सेकेंडरी रूट, टर्शरी रूट, वैसा कुछ सीन नहीं है। इट्स जस्ट वन मेन वन नहीं, पूरा एक लार्ज एरिया जो कि फाइब्रस रूट्स हैं बहुत सारी है। अब इंटरनल स्ट्रक्चर पे आते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट एंड रूट हेयर्स। ये एक मोनोकॉट रूट का स्ट्रक्चर है अंदर का, और ये डाइकॉट रूट का है। ये जरा इनमें थोड़ा डिफरेंस होता है, ये आपको स्ट्रक्चर शक्ल याद रखनी जरूरी है। ये एमसीक्यू में भी आ सकती है और ये आपको ड्रॉ करने के लिए भी आ सकती है। तो दिस इज इम्पोर्टेंट। वो चीज़ें इस तरह इंपॉर्टेंट होती हैं, मैं आपको बता देती हूँ ताकि एग्जाम्स के हवाले से आप लोग उसको बेहतर तरीके से याद रखें। सो लेट्स जस्ट रीड अबाउट दिस इंटरनल स्ट्रक्चर। लिखा है इन बोथ मोनोकॉट एंड डाइकॉट रूट्स द आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एपिडेंडिस। अच्छा, ये हमने जब लीफ का भी स्ट्रक्चर किया था या हमें जितनी भी आप प्लांट्स में चीजें पढ़ेंगे, आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर भले वो रूट का हो, लीव्स का हो, आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर इज ऑलवेज कॉल्ड एपिडर्मिस लेयर। ऑलराइट। भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं, तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम जस्ट हार्ड वर्क, दे कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर रिविजन। भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ो, स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स। 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए, लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हुए प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की। So this is about it. Now extensions that are penetrated the spaces among soil. अच्छा, ये जैसे यहाँ पर देखी थी हमने डाइकॉट रूट। तो डाइकॉट में क्या था कि डाइकॉट वाली में मेन प्राइमरी रूट थी, उसके साथ सेकेंडरी एंड टर्शरी रूट्स थी। तो जाहिर है, और या इसमें अगर फाइब्रस रूट्स हैं तो सारों में ही बाहर जो एपिडर्मिस लेयर है उस पर एक्सटेंशन बनी होती हैं जो कि ये रूट्स की फॉर्म में एक्सटेंड होती हैं आगे, मतलब रूट्स में नहीं, मतलब ब्रांचेस में एक्सटेंड होती हैं। All right, and there are penetrated the spaces among soil particles. These extensions of the root epidermal cells are called root hairs. अब now you know root hair का structure क्या था जो हमने पहले ही पढ़ा है। तो ये जो extensions जा रही हैं सारी, the fibrous roots वाले हों या primary, secondary, tertiary वाली हों, उन सब में ही ये सारी जो extensions हैं ये उन पर root hair cells बने होता है, which increase approximately 67% surface area of the root. ये बात हमने पहले भी सेल पढ़ते वक्त भी कहा था, ये सब 67% surface area जो है वो इट इज लाइक हीरा बनने से बहुत फायदा होता है एब्जॉर्प्शन में और पूरा अपटेक वगैरह के अंदर। इनर टू द एपिडर्मिस इज द ग्राउंड टिश्यू द कॉर्टेक्स, यानी कि ये जो चीज नजर आ रही है ये सारे सेल्स ये दोनों रूट्स में ऐसे एक ही जैसे होते हैं। दिस इज कॉर्टेक्स लेयर। कॉर्टेक्स क्या करता है, कॉर्टेक्स में आपकी इसकी जो लाइनिंग है ये एंडोडर्मिस होती है, बिकॉज बाहर की तरफ जो एक्सपोज्ड है वो एपिडर्मिस है, जो अंदर की तरफ यानी कॉर्टेक्स की तरफ जो एक्सपोज्ड लेयर है दैट इज एंडोडर्मिस। Okay, the endodermal cells have deposition of a wax, the suberin in the radial walls. ये यहाँ पर वैक्सी लेयर इस क्यों होती है ताकि वाटर लॉस ना हो सके और वाटर मजीद मतलब यहाँ से पानी में अगर ऊपर से गिर भी रहा हो तो वो एब्जॉर्ब ना हो, अंदर से ही बाहर की तरफ वाटर लॉस, तो एक वैक्सी लेयर होती है यहाँ पर। These depositions are in the form of strips called Casparian strips, यानी कि इनके अंदर Casparian strips यहाँ पर आपको नजर आएंगी जो उसके अंदर वैक्सी होती है। इनर टू द एंडोडर्मिस इज अ पेरिसाइकिल व्हिच सराउंड्स द इनर मोस्ट वेस्क्यूलर बंडल। अब वेस्क्यूलर बंडल क्या होता है, फ्लोएम एंड जाइलम, ये बात हमें पता है पहले से। वेस्क्यूलर बंडल को जो सराउंड कर रहा है पार्ट दैट इज कॉल्ड पेरिसाइकिल। ठीक है, ये चीज नजर आ रही है, दिस होल थिंग, ये वाला जो पार्ट है दिस इज अ पेरिसाइकिल which surrounds the innermost vascular bundle. The vascular bundles consist of xylem and phloem, which are arranged in the form of ring in monocot. अब ये इसमें डिफरेंस आता है तो ये चीज याद रखना बहुत जरूरी है, ये एमसीक्यूज में कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस बनकर आ सकते हैं। अगर ये एक रिंग की तरह अरेंज्ड है, यानी कि ये इस तरह से अगर आप नजर आ रहे हो, ये फ्लोएम, ये इस तरह से, ये जाइलम है, एम्प्टी सर्कल्स हैं और ये फ्लोएम थोड़े डार्क स्पॉट्स हैं, तो ये अगर इस तरह रिंग की फॉर्म में है तो ये मोनोकॉट जो है वो होगा, मोनोकॉट रूट होगा, एक सेंट्रल रूट्स में प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ स्टार जा रही है, ये ऐसे जा रहा होगा, ये यूं करके यूं, या ये तो ये डाइकॉट रूट होगा। ये आइडेंटिफाई करने के लिए एग्जाम्स में इसे पता होना चाहिए।
डाइकॉट रूट में ऐसे होता है, मोनोकॉट रूट में वो एक सर्किल के अंदर रिंग में फॉर्म होंगे, और जिसमें जिन सर्कल्स के अंदर आपके अंदर कोई स्पेस नजर नहीं है, मतलब एम्प्टी स्पेस होगी, यू हैव टू आइडेंटिफाई कि वो जाइलम है, और जिनमें डार्क स्पॉट्स हैं, कंसंट्रेटेड बहुत सारे सर्कल्स नजर आ रहे हैं, वो फ्लोएम होगा। ठीक है, इज दैट रियल? present in the corner starship in the center of the root without any presence of pith। इनमें presence of pith नहीं होती। pith क्या है? ये यहाँ पर बीच में नजर आ रहे हैं बहुत सारे empty holes नजर आ रहे हैं, ये वाली जगह दिस इज कॉल्ड अ pith, और ये सिर्फ होता है मोनोकॉट के अंदर, ये डाइकॉट रूट्स में नहीं होगा। तो उम्मीद है अब आपको है ना ये टॉपिक समझ आ गया होगा। हमने सारे के सारे सब्जेक्ट्स और सारे के सारे चैप्टर्स के हमने नोट्स डाले हुए हैं, लेक्चर्स डाले हुए हैं। इधर कमेंट सेक्शन में चले जाओ, नोट्स पढ़े हुए हैं, लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, गेस्ट पेपर भी हम आपको दे रहे हैं और इंपॉर्टेंट चीजें भी बता रहे हैं, ताकि आपको है ना एग्जाम की डेट्स भी पता चल जाए और आपका एग्जाम मिस ना हो जाए। सारी चीजें हमने कमेंट सेक्शन में डाली थी, वहां से है ना जाके वसूल कर लो उसको। तो आप देख रहे हो कि हमारी इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए। क्यों? सवाल देने के साथ साथ हम सिखाते हैं कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। आंसर लिखने का एक तरीका होता है, वो तरीका हम सिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी बैच वाले बच्चों को, इसलिए हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो अगर आप भी हमारी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके भी 90% से ज्यादा मार्क्स आए, तो हमारी बैच खुली है। इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर लो, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। हम आपको सिखाएंगे कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। टॉपर बच्चे जो 90% ज्यादा मार्क्स लाते हैं वो आंसर कैसे लिखते हैं ताकि एग्जामिनर मार्क्स काट ही ना सके, ताकि वो एग्जामिनर बोले भाई ये लो फुल मार्क्स। हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो और हम आपको ऐड कर लेंगे हमारी बैच में, और फिर आप भी है ना 90% से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं।